नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीआईएसएफ के द्वारा जारी किए गए कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों से संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अंतर्गत कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत 1161 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरक्षक ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन की जो तिथि है, यहाँ अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2025 है और 5 मार्च से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। इन पदों पर जो वेतनमान होगा, सातवें वेतन आयोग के लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये होगा। इन पदों पर नई पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में सिलेक्शन होने वाले कैंडिडेट्स को लाभ दिया जाएगा। इन पदों पर आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। पदों की जो संख्या है, यहाँ आप देखेंगे पद आरक्षक यानी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के जो पद हैं, रसोइया के 400 पद हैं, महिलाओं के 44 हैं, कुल 444 पद हैं। भूतपूर्व सैनिकों के 49 हैं। टोटल पद हैं रसोइया के 493, जबकि मोची के पुरुषों के साथ एक महिला के लिए है। कुल 8 पद हैं, जिनमें से एक पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। दर्जी के 19 पद हैं पुरुषों के, 2 महिलाओं के हैं। कुल 21 पद हैं, जिनमें से 2 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। टोटल पदों की संख्या 23 है। आरक्षक नाई के कुल पद हैं पुरुषों के 163, महिलाओं के 17 हैं, जिनमें से 19 पद भूतपूर्व सैनिकों के हैं। टोटल पदों की संख्या 199 है। धोबी के 212 पद पुरुषों के हैं और 24 पद महिलाओं के लिए हैं, जिनमें से 26 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। कुल पदों की संख्या 262 है। सफाई वाला 123 पद पुरुषों के लिए और महिलाओं के 14 पद हैं, जिनमें से 15 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। कुल पदों की संख्या है 152। कारपेंटर के 2 पद पुरुषों के लिए हैं, बढ़ई के 7 वर्षों के लिए और 1 पद महिलाओं के लिए है। इलेक्ट्रीशियन के 4 पद हैं पुरुषों के लिए, माली के 4 पद हैं पुरुषों के लिए और वेल्डर का 1 पद है। चार्ज मैकेनिक का 1 पद है और एमपी अटेंडेंट का 2 पद है पुरुषों के लिए। तो टोटल पुरुषों की जो वैकेंसी हैं 945 है, महिलाओं की हैं 103, जिनमें से 113 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है 1161। दोस्तों, यहाँ ट्रेड वाइज पदों की जो संख्या है, कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के जो टोटल पद हैं 157 हैं, रसोइया के एससी के 61 हैं, एसटी के हैं 33 और ओबीसी के 107 हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं 42। इसी तरह मोची के अनरिजर्व के 6 पद हैं और 1 पद है एसटी कैटेगरी का। दर्जी के केस में यहाँ आप देखेंगे 9 पद जर्नल के हैं, 1 पद है एससी कैटेगरी का और 9 पद हैं ओबीसी के। इसी तरह नाई के जो कुल पद हैं 62 अनरिजर्व के हैं, 31 एससी और 10 हैं एसटी, 44 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 16 पद हैं। धोबी के आप देखेंगे 80 पद हैं जर्नल, 35 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी और 22 ईडब्ल्यूएस। सफाई वाला 49 पद हैं जर्नल, 19 एससी, 9 एसटी, 34 ओबीसी, 12 हैं ईडब्ल्यूएस। पेंटर के 2 पद हैं जनरल कैटेगरी के और बढ़ई के 7 पद हैं जनरल कैटेगरी के। इलेक्ट्रीशियन के 2 पद हैं जनरल कैटेगरी के, 1 पद यहाँ पर एसटी और ओबीसी कैटेगरी का है। माली के 2 पद हैं जनरल के, 1 पद एससी का और 1 पद है अन्य पिछड़े वर्ग का। वेल्डर के 1 पद यहाँ पर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी का है और चार्ज मैकेनिक का 1 पद है जनरल का। एमपी अटेंडेंट का 1 पद है, 2 पद हैं यहाँ पर अनारक्षित यानी जनरल के।
इसी तरह आप देखेंगे कैटेगरी वाइज महिलाओं की संख्या का विवरण भी आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर नाई, बूट मेकर, मोची, दर्जी, रसोइया, राजमिस्त्री, माली पेंटर, चार्जमैन, मैकेनिक, धोबी, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर पंप सहायक, इन सभी के लिए आवेदक की जो शैक्षिक योग्यता है, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक ने ITI से कोई भी संबंधित ट्रेड में ट्रेड सर्टिफिकेट जरूर हासिल किया होना चाहिए। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो अप्रशिक्षित ट्रेड सफाई वाला के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास अंतिम तिथि या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। इन पदों पर आयु की सीमा 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आयु सीमा 18 साल कम से कम और अधिकतम 23 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ SC/ST को 5 साल की छूट होगी अधिकतम आयु में, OBC को 3 साल की, भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल तक की होगी और 1984 के दंगा प्रभावितों को 5 साल तक की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। शारीरिक योग्यता ट्रेड्समैन कांस्टेबल के पदों के लिए पुरुषों की जो ऊंचाई है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए सामान्य SC, EWS और अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेटों के लिए, जबकि सीना जो है पुरुषों के लिए छाती की ऊंचाई नाप होगी सामान्य SC, EWS और पिछड़े वर्ग के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ 5 सेंटीमीटर फुलाव की जो कंडीशन है वो सभी कैंडिडेट्स को पूरा करनी होगी। महिला कैंडिडेट्स के लिए ऊंचाई सामान्य SC, EWS और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने की जो कंडीशन है महिलाओं पर लागू नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जो गढ़वाली यानी पहाड़ी एरियाओं से बिलोंग करते हैं, पुरुषों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। पुरुषों की जो छाती है, सीना है 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में। जबकि ST वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए पुरुषों की ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, सीना 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाव के साथ में। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ जो ट्रेड्समैन कांस्टेबल के पद हैं, जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी इसके अंतर्गत प्रमुख चरण होंगे PET, PST और दस्तावेजों का परीक्षाकरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद ट्रेड परीक्षा यहाँ आयोजित की जाएगी। OMR आधारित रिटन एग्जामिनेशन या फिर कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद में विस्तृत चिकित्सा परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा ऐसे सभी कैंडिडेट्स का जो कि रिटन एग्जामिनेशन को PET, PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। विस्तृत चिकित्सा परीक्षण जो होगा उसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को लगभग कैटेगरी वाइज कुल पदों की संख्या के दुगने कैंडिडेट्स को DME यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब आवेदन कैसे करना है? इन पदों के लिए आप अपने राज्य या संघ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो खंड हैं, भर्ती खंड हैं, उसके अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए JPEG फॉर्मेट में 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर आप रनिंग हैंड में करके वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से और 10 से 20 KB तक साइज अपलोड कर सकते हैं। दस्तावेजों का जो साइज है वो अधिकतम 1 MB तक PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक। यहाँ जो आवेदन शुल्क है 100 रुपये आवेदन शुल्क पेमेंट करना होगा अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि सभी वर्गों की महिलाएं SC ST
और भूतपूर्व सैनिकों को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर उसको वापस नहीं किया जाएगा। अगर ऑफलाइन मोड में आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एसबीआई की विभिन्न शाखाओं में 5 अप्रैल 2024 तक नकद पेमेंट करके फीस का पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चालान 3 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे से पहले जनरेट करना होगा। परीक्षा में प्रवेश, हर स्टेज की परीक्षा के लिए आपको प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे CISF रिक्रूटमेंट CISF के द्वारा, और उन्हें आप CISF-recruitment.cisf.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। घर के पते पर कोई भी आपको बाई पोस्ट एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे फर्स्ट जो चरण होगा, आपको HBT यानी हाइट बार टेस्ट, PET, PST और डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड परीक्षा आयोजित की जाएगी। हाइट बार टेस्ट के अंतर्गत कैंडिडेट्स की हाइट को मापा जाएगा। जो कैंडिडेट हाइट बार में योग्य पाए जाते हैं उनको PET के लिए बुलाया जाएगा। PET के अंतर्गत पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि PET और PST क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत शैक्षिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ट्रेड परीक्षा केवल उन कैंडिडेट्स को इसके लिए बुलाया जाएगा जो कि HBT, PET, PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल हो जाते हैं। उन्हें ट्रेड परीक्षा देनी होगी। ट्रेड परीक्षा जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी। ट्रेड परीक्षा प्रैक्टिकल आकलन इसका किया जाएगा और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। जैसे रसोइया के लिए रोटी चावल बनाना, दाल सब्जी इडली बनाना, मांस मछली अंडा खीर बनाना। मोची के लिए जूते पॉलिश, औजारों का संचालन, चमड़ा काटना, जूतों की मरम्मत, सिलाई आदि। दर्जी के लिए कार्मिकों का माप लेना, कपड़ों की कटाई छटाई, वर्दी सिलना। नाई के लिए औजारों का संचालन, बाल काटना, दाढ़ी बनाना। धोबी के लिए कपड़ों की धुलाई, सूती खाकी वर्दी पर प्रेस, ऊनी टेरिकॉट वर्दी पर प्रेस। सफाई वाले के लिए झाड़ू लगाना, शौचालय की सफाई, स्नानागार की सफाई। पेंटर के लिए रंग पेंट शेड्स का ज्ञान, साइन बोर्डों की पेंटिंग, रंगाई और चित्रांकन का ज्ञान। बढ़ाई औजारों का संचालन, लकड़ी काटना, फिटिंग पॉलिश सामग्री की फिनिशिंग करना। इलेक्ट्रीशियन के लिए AC DC करंट का ज्ञान, नई इलेक्ट्रिक फिटिंग करना, इलेक्ट्रिक फॉल्ट का सुधार करना। माली के लिए बागवानी और कलम बनाना, पौधों का रखरखाव करना, बीज और उनकी बुआई, मौसम का ज्ञान, उर्वरकों से खेती करना, देसी खाद की जानकारी। वेल्डर के लिए वेल्डिंग औजारों की जानकारी, AC वेल्डिंग प्रैक्टिकल देना और गैस वेल्डिंग प्रैक्टिकल। चार्ज मैकेनिक के लिए AC DC करंट का ज्ञान, वोल्टेज प्राप्ति वितरण उपभोग का ज्ञान, स्विच बोर्ड और फॉल्ट अटेंडेंस का ज्ञान। मोटर पंप के लिए या MP अटेंडेंट, इसके लिए पंप का ज्ञान, मोटर का ज्ञान, मरम्मत का ज्ञान आवेदक को होना चाहिए। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि ट्रेड परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे उनको लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कि OMR आधारित या ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है, कंप्यूटर बेस्ड। परीक्षा जो होगी 100 अंकों की होगी। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। इस परीक्षा के अंतर्गत सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, प्राथमिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक योग्यता, पैटर्न पहचानना और भेद करने की क्षमता, हिंदी अंग्रेजी में अभ्यर्थी के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। अनरिजर्व EWS और भूतपूर्व सैनिकों को 35% अंक लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, और SC ST OBC को 33% अंक लाने होंगे, तभी उनको रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई माना जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई कर लेंगे उनको अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज पदों के आधार पर तैयार की जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि
रिटन एग्जामिनेशन के बाद मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएंगे, उनको डिटेल मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसमें 2 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा टोटल पदों के अगेंस्ट। तो दोस्तों, इन पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए दिए गए विज्ञापन को जरूर पढ़ लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF recruit.cisf.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। जैसा स्क्रीन पर पेज देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ कैंडिडेट्स को अपना नाम दे देना है, उसे वेरीफाई कर देना है। क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, यस नो में आंसर करना है। फादर्स नेम दे देना है, उसके बाद मदर्स नेम उनको वेरीफाई कर देना है। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, उसे वेरीफाई कर देना है। जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, वेरीफाई कर देना है। दिए गए कैप्चा को डालकर सबमिट कर देना है। तो इस तरह से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अंतर्गत कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो होगी 3 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक होगी। तो उन तिथियों से पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें। 5 मार्च से ये पद ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।